यहाँ पे मैं इनके डैम स्क्वायर में मौजूद हूँ। ये देखो डैम स्क्वायर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मारिन नफ्सियात हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, यहाँ पे मैं एम्स्टर्डम आया हूँ और मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि ना कोई शोर है, ना कोई गुस्सा है। यहाँ पे लोगों में वायलेंस नहीं है, टॉलरेट लोग कर पाते हैं बड़ी चीज़ों को। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊँ और वो वीडियो बना के जो है उसमें कुछ जो भी हो सकता है, मुझे लगता है कि जो फ़र्क हैं हमारे माशरे में, उनके सोसाइटी में, तो उस पर कोई रोशनी डालूँ। और ये चीज़ें ज़हनी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन पार्क्स हैं शहर के दरमियान। यानी कि जगह जगह पे जो है ग्रीन स्पेसेस उन्होंने एलोकेट किए हुए हैं कि जहाँ पे इनके जो लोग हैं, जो इनके सिटीजन हैं, बल्कि टूरिस्ट हैं, उनको भी मज़ा आए और वो भी रिलैक्स रहें। अब ये जो है ग्रीन पार्क्स हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं होता, लेकिन ये जो पार्क्स हैं एक नेचुरल स्केप है रेजिडेंट्स के लिए। और ये इनके जो रेजिडेंट्स हैं ऑफिस में जब भी तंग आ जाते हैं, ये जब भी अपने घरों में तंग आ जाते हैं, ये जस्ट बाहर आते हुए इन ग्रीन स्पेसेस और ग्रीन पार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो पार्क्स हैं खाली पार्क्स नहीं रहती, ये कम्युनिटी हब्स भी बन जाती हैं। और इनको इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे लोग आएँ, एक दूसरे से मिलें, गपशप लगाएं और कोई अपने जो प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो जितनी भी ग्रीन पार्क्स हैं, ग्रीन स्पेसेस हैं, खाली ये ब्यूटी के लिए नहीं है, ये सारी कम्युनिटी का एक प्रेशर भी अब्जॉर्ब करती है। अब यही बात जो है फ्लोरेंस विलियम्स ने द रिचर फिक्स में बताई है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आपके शहरों में जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे ग्रीन स्पेसेस ना हो, ग्रीन पार्क ना हो, तो ये हमारी ज़हनी सेहत के लिए कितना बुरा है। और जब आप यकीन जानिए कि जब भी आप एक ट्रैफिक से निकलते हैं, एक रश से निकलते हैं और एक ग्रीन स्पेस में आके बैठ जाते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। यानी कि जो आपकी बॉडी है वो कॉर्टिसोल स्टीरॉयड जो है वो बहुत कम रिलीज करना शुरू कर देता है। इस वजह से आप रिलैक्स रहते हैं, आपको बेहतर महसूस होता है। उसके अलावा आपको, जो मैं एक बात बार बार करता हूँ कि जो ज़िंदगी में जो सोचे हैं, इन्फॉर्मेशन है, उनको प्रोसेस करने का टाइम मिलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि यही चीज़ जो है हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो है आपको नज़र नहीं आएंगी। जहाँ भी थोड़ी सी ग्रीन स्पेस नज़र आई, वहाँ पे जो है लोगों की नज़र होती है कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग चढ़ाई जाए, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है कोई कमर्शियल एरिया कर दिया जाए। और अगर फिर भी इन लोगों से बच जाए तो यहाँ पे कोई रेडी वाला खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई स्टॉल लगा लेता है, और लोग भी जो है जब खाने के स्टॉल पे आते हैं तो सारी गंदगी उसी ग्रीन स्पेसेस में फेंक देते हैं। और नतीजा क्या होता है कि वो तो सारी जो ग्रीन स्पेसेस आपकी वो ख़राब हो जाती है। फिर हम जो है उसको अवॉइड करते हैं, बल्कि कचरे का इलाका एक बन जाता है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जब लोग पार्क में बैठते हैं, ग्रीन स्पेसेस में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखते हैं और इसी वजह से इनका वेदर भी बेहतर रहता है। लेकिन खाली ग्रीन स्पेसेस नहीं है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हॉलैंड में लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे उनकी ज़हनी सेहत बेहतर रहती है। वो है साइकिलिंग। दोस्तों, हॉलैंड जो है अपनी साइकिलिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वो जो हम एक पिक्चर देखते थे ना कि एक हॉलैंड का वज़ीर आज़म जो है वो साइकिल पे बैठ के जा रहा है। हॉलैंड की जितनी भी पॉपुलेशन है, हर बंदे के लिए 1.5 साइकिल है, 1.6 साइकिल। मतलब आप सोचें कि कितनी ज़्यादा साइकिलें हैं। अब साइकिलिंग की कम्युनिटी यहाँ पे बन चुकी है और ये लोग गाड़ी का इस्तेमाल शायद बहुत कम, साइकिलिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं और हमेशा से ये जगह मशहूर है। दूसरा, जो साइकिल चलाने वाले हैं, गवर्नमेंट भी उनको बहुत सपोर्ट करती है और उनके अपने राइट्स हैं। लेकिन हम, आप पाकिस्तान में सोचो, इंडिया में सोचो, क्या आप साइकिल चला के अपने ऑफिस जा सकते हो? कभी नहीं। मौसम को छोड़ दो, जब मौसम भी बेहतर हो तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसे डेवलप किया गया है कि हमारे लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो और इसी वजह से फिर फिज़िकल फिटनेस भी सबकी ख़राब होती है और फिर बीमारियाँ भी लगती हैं। ये वजह है कि यहाँ पे हॉलैंड में मैंने बड़े कम मोटे लोग देखे हैं। मतलब वो ज़्यादातर फिज़िकली फ़िट हैं, सारे साइकिल चलाते हैं, चाहे फीमेल हो, मेल हो, बच्चे हों, बूढ़े भी हों, तो वो भी साइकिल चलाते हैं। बाइक टूर्स तो यहाँ पे वैसे ही मशहूर है। अब आप सोचें ना कि आपके शहर में ग्रीन स्पेसेस भी हैं, साइकिलें भी हैं, तो क्यों आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा? रिलैक्स होकर आप अपने शहर में काम करेंगे, कोई आपको तंग करने वाला नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है एम्स्टर्डम में जो कि इस शहर को दूसरे शहर से बहुत ज़्यादा मुनफरिद बनाती है। वो है यहाँ पे जो शहर में बहते हुए कनाल्स, नदियाँ। दोस्तों, जो कनाल्स हैं, जो नदियाँ हैं यहाँ पे जो बह रही हैं, बल्कि मेरे पीछे भी आपको शायद एक दिखाई दे रहा होगा, सबसे बढ़ के ये कि शहर की खूबसूरती को ये इजाफा तो देती है, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो अपने लिए बोट्स लिए हुए हैं, बोट्स में ट्रैवल करते हैं, तो उससे उनकी ज़हनी सेहत पे तो अच्छा ही असर पड़ेगा। अब अगर इंडिया पाकिस्तान में कैनाल्स की अगर हम बात करो, नदियों की बात करो, शहर के दरमियान जो गुजर रहे हैं,
तो वो नदी तो कहलाता ही नहीं है, उनको हम नाला कहते हैं, क्योंकि वो सारे शहर का गंद लेके उसमें जा रहा होता है और उस नाले में इतनी गंदगी होती है, इतनी बू होती है, बल्कि कई कई तो कोने खुदरों पे गटर बन चुका होता है। अब आप मुझे खुद बताओ कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं आएगा? या जो हमारा कल्चर है सब कॉन्टिनेंट का, सारी नदी नाले कचरों में बदल गई हैं। गवर्नमेंट का तो शायद इसमें कसूर हो गई, लेकिन जो हम एज अ ख़ुद लोग हैं ख्याल नहीं करते और नदी नालों में गंदगी डाल देते हैं। यहाँ पे ये लोग मेंटेन रखते हैं अपने नदी नालों को। इसी वजह से जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, ये सपोर्ट करता है एक ज़बरदस्त हेल्दी रेजिलिएंट कम्युनिटी को। तो लोग जो है यहाँ पे उनमें गुस्सा कम पाया जाता है। अच्छा, हमने बाइक्स की बात की, कैनाल्स की बात की, ग्रीन स्पेसेस की बात की, लेकिन एक और ऐसी चीज़ है कि जो कि यहाँ पे लोग बहुत उसको अडॉप्ट करते हैं और वो इस वजह से बेहतर रहते हैं, उनकी ज़हनी सेहत अच्छी रहती है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, हॉलैंड तो वैसे भी मशहूर है कि ये यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोग जो है अपनी लाइफ में और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और वर्किंग जो टाइम है पर वीक वो कम रखते हैं। इस वजह से उनका जो बर्न आउट है अपने काम के हवाले से, उनकी जो काम के हवाले से नफ़रत है, चिड़चिड़ापन है, वो सब चीज़ें इनके माइंड में आती नहीं हैं और उसकी वजह से ये सारे जो हैं बेहतर तरीके से लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। अगर इनकी वर्क लाइफ बैलेंस में देखा जाए तो ये काम तो करते हैं, कैरियर ओरिएंटेड है, लेकिन उसके साथ साथ जाके हाइकिंग एक्टिविटी, ड्राइविंग, बोट राइडिंग और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको फोके देते हैं। इससे बेहतर है कि और इसी के साथ जब वो काम पे वापस जाते हैं तो ज़्यादा पैशनेट होकर जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसी चीज़ है कि जो डच लोग जो है, हॉलैंड के लोग, बल्कि यूरोपियन लोग जो हैं वो बहुत फॉलो करते हैं, वो ये कि हेल्दी डाइट। दोस्तों, हेल्दी डाइट के बारे में तो हमने कितनी दफ़ा बात की है, मैं तो उसको बहुत प्रमोट करता हूँ। बार बार मैंने ये बात की है अपनी वीडियोज़ में कि अगर आप अनहेल्दी डाइट खाएंगे, अगर आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाएंगे, तो वो भी जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी ज़हनी सेहत और आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे भी लोग जो है ऑर्गेनिक खानों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए तो हम सारे जो है हेल्दी फूड को, ऑर्गेनिक फूड को छोड़ के तली हुई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सोडा ड्रिंक्स हो गई, ये सारी चीज़ें, जबकि वेस्ट जो है इन चीज़ों को छोड़ रहा है। और हॉलैंड में ये चीज़ जो है इन लोगों को समझ आ गई कि जो हेल्दी डाइट है, ऑर्गेनिक डाइट है, इसको इस्तेमाल करो और इसके साथ जो है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को भी बेहतर करता है, आपकी ज़हनी सेहत को भी बेहतर करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना गट का ख्याल रखें, हम अपनी डाइट का ख्याल रखें और हेल्दी खाना खाएं और अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। अगर फैट्स भी खाएं तो कोशिश करें कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों और उसके अलावा कोशिश करें कि वेजिटेबल्स फूड पे ज़्यादा ध्यान दो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? मैंने कोशिश की कि चलते चलते आपको एक कंपैरिजन बता दूं कि क्यों हम सब कॉन्टिनेंट के लोग जो है हमें इरिटेबिलिटी आती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, जबकि यहाँ के लोग जो हैं खुश रहते हैं, उनमें कोई गुस्सा, कोई वॉरेंस, कोई इरिटेबिलिटी नहीं है। दोस्तों, मेरी इन वीडियोज़ के ज़रिए कोशिश है कि आपकी पर्सनैलिटी को रिजिलियंट बनाऊँ और आपकी पर्सनैलिटी में बेहतरीन और पॉजिटिव चेंजेस लाऊँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।